फर्स्ट क्वेश्चन होची माइक्रो इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग गेम थ्योरी ताले देखो इन गेम थ्योरी तुमको कौन प्रोवाइड कराई ना फॉर्म्स आर अज्यूम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली तुम फॉर्म्स माने इंडिपेंडेंटली एक्ट करते कि और फॉर्म्स आर अज्यूम टू कोऑपरेट विथ ईच अदर फॉर्म्स माने निज परस्पर सहित कोऑपरेट करिक माने कोऑपरेट करिक किछि गेम टाको खेलते कि और फॉर्म्स कंसीडर द एक्शंस ऑफ अदर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू फॉर्म्स माने कोन करंती गोटे कोनोसी भी स्टेप ना पूर्व से माने फर्स्ट देखंती जे प्रीवियस मोर आउ जने पार्टिसिपेंट जो अछि मोर अपोजिट पार्टिसिपेंट जे अछि सी कोन स्टेप नउची तार स्टेप को देखि के से माने तकर नेक्स्ट मूव टा नियंती लास्ट देछि नन ऑफ दिस ताले गेम थ्योरी हमें को कांसेप्ट को नै थाओ गेम थ्योरी तमर ऑप्शन सब कोटा ना ऑप्शन सी कोन पई काइंडी फॉर्म्स माने कोन करंती अच्छा प्रिपरेशंस पई माने तो एटा ओपीएससी पीजीटी रो कहछ तो प्रैक्टिस पई जॉइन करछ चैप्टर वाइज एमसीक्यू हां चैप्टर वाइज ऑब्वियसली तमनगर आप्स रे सब चैप्टर्स रे तम जतिक कांसेप्ट अछि माइक्रो मैक्रो पब्लिक फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड से सब डेवलपमेंट हां से सब तकर सेपरेट कांसेप्ट ही तमर अवेलेबल होछि एटा होछि तमनकर दिया छि एग्जाम ओरिएंटेड एटा को प्रिपरेशंस कराउछि जोथि पई कि माने होल कांसेप्ट को हमर निया छि हां ए ओपीएससी पीजीटी रे सेपरेट कांसेप्ट ईच टॉपिक रे तम जेमते सिलेबस रे अवेलेबल हेछि से लेवल ही तमनकर क्वेश्चन सब ऑलरेडी तमनकर आप रे जो क्लासेस होछि जोटा कि लाइव क्लासेस भी होछि रिकॉर्डिंग क्लास भी होछि सेतरे अवेलेबल हेछि त माने जॉइन करो एबेठु ही जॉइन करो कोन पई कारण एग्जाम रो तमरा टाइम टेबल आसी गलानी ऑलमोस्ट सितंबर तो बाहर जाछि त एग्जाम पई जदि तमे चाहूछ बेसी फोकस हो पई तले एबेठु ही जॉइन करी क्लासेस देखो कारण सिलेबस तमरा वास्ट रहउछि ऑलमोस्ट इंडियन इकोनॉमी पेपर ता हौरी वास्ट अछि त ता पई कोन करे पड़बो ना ता पई एबेठु ही तमाने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ताल देखो ऑप्शन सी हैला ऑप्शन सी कौन हैला ना फॉर्म्स कंसीडर द एक्शंस ऑफ अदर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू तो फॉर्म्स माने कोन करंदी जे कोन सी एक्शन ना पूर्व फर्स्ट देखंदी ताकर अदर जो अपोजिट पार्टिसिपेंट अछि से को वे रे तार नेक्स्ट मूव टा को नउछि आ ता ऊपर ही डिपेंड करे जे हमर जे पार्टिसिपेंट अछि ओन पार्टिसिपेंट से को वे रे ताकर मूव टा को नेबे तले हमर ऑप्शन होछि कोटा ना ऑप्शन सी होछि तमर राइट ऑप्शन नेक्स्ट देखा देछि हु हैज गिवन अ मॉडल टू एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली तो प्राइस रिजिडिटी माने कोन कोछि प्राइस रिजिडिटी माने गोटे पर्टिकुलर प्राइस लेवल हमें स्टिक हे के रहबा इन केस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो मार्केट डिमांड सप्लाई जेमते चेंज होछि हो किंतु हमें गोटे पर्टिकुलर प्राइस लेवल पूरा स्टिक हे के रहबा सेटा कि तमर प्राइस रिजिडिटी बोली कहते जोटा हमर कोड देखा जाय ना मेनली तमर ओलिगोपोली रे ही देखा जाय देखो तापर देछि जे हु हैज गिवन अ मॉडल टू एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी हम जो प्राइस रिजिडिटी कांसेप्ट अछि ओलिगोपोली रे से कांसेप्ट को तमर किए देथिले देखो देछि काल्की सुइजी बोमल और नॉन ऑफ दिस तार राइट ऑप्शंस कोठा हो की देथिले ना सुइजी होचने जे कि जने ओलिगोपोली रे कांसेप्ट को नैथिले प्राइस रिजिडिटी कांसेप्ट और से प्राइस रिजिडिटी कांसेप्ट को ही यूज करके से तांको होल थ्योरी को एक्सप्लेन करथिले देन देखो ये जो तुमनकर क्वेश्चन होची एटा होची स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तुमको बस जानिबार अछि हां सुइजी तुमको बस जानिबार अछि जे एक्चुअली तमरा से कांसेप्ट को किए तमर देथिले Then देखो Stackelberg has discussed the behavior of two sellers in the duopoly market. आमे तमने जानते हो हमरे कोन छी बहुत सारे टाइप्स से तमनकर मार्केट अछि माने लाइक तमरा अछि कोन लाइक तमर परफेक्ट कंपटीशन रहला इम्परफेक्ट कंपटीशन रहला परफेक्ट कंपटीशन तो ओनली तमर जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स किंतु देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन रहले तादरे कोन रहउछंती मोनोपोलिस्टिक रहउछंती मोनोपोली रहउछंती ओलिगोपोली रहउछंती डुओपोली रहउछंती तमते वैरायटी टाइप रे तमरा मार्केट अछि तो एटा दैस तमरा स्टैकलबर्ग कर डुओपोली मॉडल रो एटा क्वेश्चन आइछि तले देखो सी कोन कहउछंती ना स्टैकलबर्ग हैज डिस्कस तो स्टैकलबर्ग डिस्कस करथिले जे द बिहेवियर ऑफ टू सेलर्स इन द डुओपोली मार्केट जो दीटा सेलर्स थांती तम डुओपोली मार्केट से माने कोनटा अज्यूम करतांती बोथ एज लीडर्स से माने दिजण निजो को लीडर्स बोली कहतांती कि और बोथ हैज फॉलो द दिजण परस्पर को फॉलोअर्स बोली कहंती और वन हैज लीडर एंड अदर हैज फॉलो ना जणे फॉलोअर थांती जणे तमरा लीडर थांती ऑब्वियसली गोटे जेकोन से मार्केट तमे नियो ऑप्शन सी कोन पई जेकोन से मार्केट तमे नबो केबे भी दिजण जाक ना फॉलोअर हे परिबे ना दिजण जाक तमरा लीडर हे परिबे जेमिते ले जण को फॉलोअर आ जण को लीडर हवा को पड़िबो तो ताले ऑप्शन नंबर कोठा हो जेटा तमे कहिलो ऑप्शन सी होचे हमर राइट ऑप्शन zala नेक्स्ट देखो
parameter of actions of the sellers in the Bertrand model तमाने पढ़ते हो बहुत सारे टाइप रो मॉडल लाइक तमरो कॉर्नेट मॉडल अच्छी स्ट्रक्चरबर्ग मॉडल हमें डुओपोली रे पढ़िलो Bertrand मॉडल अच्छी तबे को पैरामीटर्स माने कोन सी कहूची जे हम जो Bertrand जो कांसेप्ट को नेकी डिस्कशन करथिले हमर होल मॉडल टाकू तादरे से को कांसेप्ट ऊपर बेसी इंपोर्टेंस देथिले प्राइस ऊपर देथिले ना आउटपुट ऊपर देथिले ना तमरा कॉस्ट ऊपर देथिले को कांसेप्ट ऊपर से तमरा बेसी फोकस करथिले देखा तमे जानथिबो हमर जो कॉर्नेट मॉडल अछि Bertrand मॉडल अछि कॉर्नेट मॉडल नेक्स्ट तमरा क्वेश्चन देछि Bertrand मॉडल तमरा को पैरामीटर को कंसीडर करथिले Bertrand तमरा कहिथिले प्राइस को कंसीडर करिके ताको होल मॉडल को एक्सप्लेन करथिले सेत पई Bertrand मॉडल इज आल्सो अदरवाइज नोन एज प्राइस लीडरशिप मॉडल मन रखथबो प्राइस लीडरशिप जहा तमरा Bertrand मॉडल भी होछि सेही एका ही मीनिंग देन नेक्स्ट हमारे गोटे क्वेश्चन अच्छे देखिबो जे क्वांटिटी लीडरशिप कोन क्वांटिटी लीडरशिप जहा कॉर्नेट मॉडल होछि सेया ताले हमर राइट ऑप्शंस कोटा हला ना Bertrand ताको होल मॉडल ले प्राइस को बेस करके ताका कांसेप्ट हो देथिले देन सेम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन ऑफ सेलर्स इन कॉर्नेट मॉडल तो कॉर्नेट मॉडल कोन को जे कॉर्नेट मॉडल इज आल्सो अदरवाइज नोन एज क्वांटिटी लीडरशिप मॉडल से ताको होल मॉडल ले आउटपुट को बेसिस करके ताको होल कांसेप्ट को से एक्सप्लेन करतेले ताले एटी आउटपुट कोन हबो आउटपुट जहा तमरा क्वांटिटी होची सेया सेते भाई एटा को कॉर्नेट मॉडल को कोन कहै छै ना कॉर्नेट मॉडल इज आल्सो अदरवाइज नोन एज क्वांटिटी लीडरशिप मॉडल नेक्स्ट देखो ताले एटा होची तो पैरामीटर्स माने ही होची तमरा कोन कांसेप्ट को नेकी तांकर एक्सप्लेन करछंती तो पैरामीटर्स माने होची कोन पैरामीटर्स होची ना से प्राइस को यूज करी करथिले तांका मॉडल को एक्सप्लेन ना क्वांटिटी को यूज करी करथिले बा आउटपुट को और कॉस्ट को यूज करी कॉस्ट को यूज करता हिना तला प्राइस और क्वांटिटी दीटा को बेसिस करी करथिला प्राइस को कहा जाय तमरा प्राइस लीडरशिप और इट इज आल्सो नोन एज Bertrand मॉडल क्वांटिटी को कहा जाय क्वांटिटी लीडरशिप और इट इज आल्सो नोन एज कॉर्नेट मॉडल देन देखो नेक्स्ट है which of the following short run cost curve declines continuously तो को short run cost curve तमरे continuously decline करता है देखो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ना मार्जिनल कॉस्ट कर्व ना तमर एवरेज फिक्स कॉस्ट ना तमर नॉन ऑफ दिस तो तले क्वेश्चन कोन देस देखो which of the following short run cost curve decline continuously को short run cost curve तमरे continuously decline करता है अच्छा देखो फर्स्ट होचे हम डायग्राम रे ताको देखिबा कोटा कोस्ट शेप रही था देखो एटा नि होची मेनली तमर एवरेज ऊपर टोटल ऊपर आसला माने तार कॉस्ट शेप टा पूरा पूरा अलग हो जिवो तो देखो फर्स्ट आसला तमर कोन ना एटा होची तमर एससी देन तार मिडिल पार्ट रे जाउची हमर कोन मार्जिनल कॉस्ट एमसी तापर आसला हमर होची कोन ना एवरेज फिक्स कॉस्ट व्हिच इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हां एफसी जोटा होची को शेप रे ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप रे आ जोटा की कोन थाए एटा बस कंटीन्यूअसली फॉल करता है देखो अदो जो दीटा कर्व रहला एवरेज कॉस्ट रहला कि मार्जिनल कॉस्ट रहला एटा होची कोन गोटे पर्टिकुलर टाइम पे तार कॉस्ट कमी थाए गोटे पर्टिकुलर टाइम रे सेटा होची कोन किछि माने किछि पर्टिकुलर टाइम पे सेटा होची फिक्स होय थाए तापर पुनी राइज करता है किंतु एवरेज फिक्स कॉस्ट कोन देखौची एटा बस कंटीन्यूअसली फॉल करी करी चालुची सेति पई कोन को होची तमरे क्वेश्चन आंसर तले हम राइट ऑप्शंस कोटा हबो ना एवरेज फिक्स कॉस्ट व्हिच इज इन द शेप ऑफ केबे केबे क्वेश्चन में तम देखियो प्रीवियस रे क्वेश्चन में पूछा दे दैट व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट शेप कोन ना कहबो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जोटा की कंटीन्यूअसली सेटा होची कोन थाए ना फॉल करी के तमरे चल थाए देन तापर सपोज आ गोटे निये कांसेप्ट सपोज तमर आसीबो एठी तमर टोटल कॉस्ट कथा टोटल ले कोन हबो टोटल ले होची टोटल फिक्स कॉस्ट सबले कोन थिबो ना कांस्टेंट थाए किंतु टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल जो तमर मार्जिनल कॉस्ट आसले टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं वेरिएबल कॉस्ट ले सेटा तमर एमती ही नॉर्मल एवरेज कॉस्ट शेप रही थाए किंतु ताटू एबव रे थाए ताले हमर एठी राइट ऑप्शंस कोटा होची ना एवरेज फिक्स कॉस्ट देन देखो इन Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू ताले को Cobb-Douglas हमर जो प्रोडक्शन फंक्शन रे तम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो थाए सेटा कहा से इक्वल थाए माने को टर्म से इक्वल थाए 1 से इक्वल थाए ना 0 से ना ग्रेटर देन 1 ऑलरेडी तमे नॉन ऑफ दिस नियो कि लेस देन 1 नियो तो देखो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन ना फार्मूला होची कोन ना फार्मूला होची अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और तापर देखो और तमे तार मेन जो इक्वेशन नहीं था सेटा कोन ना AL अल्फा
के बीटा माने एठी दीटा मेनली ही कांसेप्ट को नै थाए गोटे होची कोन लेबर आ तमरो कैपिटल्स लेबर्स कैपिटल लेबर्स रे थाए तमर पैरामीटर्स होची कोट अल्फा और कैपिटल थाए तमर बीटा सेते पय सेटा को जे एटा होची कांस्टेंट आए एटा होची तमर कहार इक्वेशन ना एटा होची कॉप डगलस रे इक्वेशन आ तमर अल्फा प्लस बीटा रे वैल्यू दिया थाए सेटा होची पूरा डेरिवेशन भी तमे करिवो तार वैल्यू 1 ही आसीबो तले तार वैल्यू टा केते हबो बा जो हमर क्वेश्चन देला जे इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन एटी मेनली तमर दीटा फैक्टर को ही था तार सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू सेटा कहा से सब इक्वल हबो ना इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 सेटा कहा से ना 1 सहित ही इक्वल हबो देन देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन टाइम एलोकेशन मॉडल डेवलप बाय तम जो टाइम एलोकेशन मॉडल थिले सेटा कहा द्वारा डेवलप करा थिले एटा पूरा पूरी यूनिक क्वेश्चन अछि तमर देखो कॉर्नेट को द्वारा और गैरी बेकर और बाउमोल और नॉन ऑफ दिस ताले देखो जो कहूँ टाइम एलोकेशन मॉडल कौन टाइम एलोकेशन मॉडल को मिले तुम नहीं हाउस होल्ड पर्पस तो कौन करती ना हाउस होल्ड्स माने से मार्केटिंग गुड्स प्लस टाइम को यूज करके बहुत सारा नॉन मार्केट गुड को प्रोडक्शन करती जोटा कि लाइफ रे बहुत सारा यूटिलिटी थाए सेटा को जाए टाइम एलोकेशन मॉडल माने आमे टाइम को एमिति वे एलोकेट करके यूज करिगे जेमति कि आमे बहुत सारा नॉन मार्केट गुड को प्रोडक्शन कर परबा जोटार इंपोर्टेंस जोटार यूटिलिटी हमर लाइफ रे बहुत अधिक अमाउंट रे थाए बा अधिक प्रोपोर्शन रे थाए सेटा कि तमर मेले टाइम एलोकेशन मॉडल बोली कहै थाए और टाइम एलोकेशन मॉडल की डेवलप करथिले ना इट वाज डेवलप बाय गैरी बेकर तो गैरी बेकर को द्वारा तमरा कहि ना टाइम एलोकेशन मॉडल टा डेवलप हेछि देन देखो व्हिच आर द फॉलोइंग इज नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो कोटा को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोली कहा जाए कोटा को ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तारा देखो मेनली बहुत सारा पॉइंट रहला लाइक तम लर्निंग कर्व रहला एनवेलप कर्व रहला इक्वल प्रोडक्ट कर्व रहला नॉन ऑफ दिस देखो लर्निंग कर्व बा हमर एलएसटी रो शेप टा कोइ थाए ए शेप रो जो थरे कोन थाए बहुत सारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व प्रेजेंट है कि थाए आ एटा को हमर कोन कहा जाए एटा को होची हमर एनवेलप कर्व बोली कहा जाए एटा होची बहुत सारा शॉर्ट रन माने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मर्ज हे कि तमरे कोन कहथि ना गोटे एनवेलप कर्व बा एलएससी कर्व टा को फॉर्म करंती व्हिच इज आल्सो अदरवाइज नोन एज एनवेलप कर्व बा तमरे जोटा कोन कहा जाए एनवेलप कर्व बा तमरे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप कर्व बोली भी कहा जाय थाए देन देखो if the quantity of a good demanded by a consumer increases जदि गोटे क्वांटिटी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड जोटा कि डिमांड करा गला कंज्यूमर्स सेटा इंक्रीज कला देन इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन परचेस बाय अदर कंज्यूमर जोटा कि तारा परचेसिंग पावर टा अदर कंज्यूमर्स को ऊपर गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट पकोची ताले सेटा को कोन कहया होची इट इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी न्यूट्रल नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी और तमरा नॉन ऑफ दिस ताले से कोन कहूची सी कहूची जे जो हमरे सपोज हमें जो पढ़चे कांसेप्ट पढ़चे एक्सटर्नलिटी हां पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बा हमें जो कांसेप्ट पढ़चे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कोन हमें पढ़चे ना हमें कांसेप्ट पढ़ले कोन कांसेप्ट हम पढ़चे दे नेगेटिव सॉरी एक्सटर्नलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नलिटी को आउ कोन बोली कहा जाए ना एक्सटर्नलिटी इज आल्सो अदरवाइज नोन एज तमरे कोन थर्ड पार्टी इफेक्ट और स्पिल ओवर इफेक्ट सेटा थर्ड पार्टी ऊपर एक्सटर्नलिटी माने होची कोन गोटे थर्ड पार्टी ऊपर कोनटा इफेक्ट पकोची सेटा को थर्ड पार्टी इफेक्ट कहि परिबो सेटा को होची कोन स्पिल ओवर इफेक्ट भी बोली कहा जाए ता माने थर्ड पार्टी ऊपर सेटा पॉजिटिव इंपैक्ट पकेइबो ना तमरा नेगेटिव इंपैक्ट पकेइबो तले देखो एठी जो कांसेप्ट होची कोन जे मु कोन कली ना गोटे गोटा को डिमांड कली मु जो डिमांड कली सेटा कहले ना मे बी मोर प्रोडक्ट बहुत भलो आसिला मे बी मु कोन से प्रोडक्ट रो बहुत अधिक बेनिफिट पाइली ता माने सेटा थर्ड पार्टी ऊपर को इफेक्ट पकोची ना पॉजिटिवली इफेक्ट पकोची कोन भाई कोन थर्ड पार्टी माने भी इंस्पायर है कि बा इन्फ्लुएंस है कि से सब कम्युनिटी को परचेस करछन ता ऑटोमेटिकली तारा माने कोन हबो ता माने होची एटा पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी हैला जदि मु सपोज अल्कोहल कंजम्पशन कथा नेबी सिगरेट कंजम्पशन कथा नेबी ताहले थर्ड पार्टी कोन थर्ड पार्टी ऊपर सब नेगेटिव इंपैक्ट पकेबो ताहले सेटा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोली हेबो ताहले हमर एठी क्वेश्चन आंसर राइट ऑप्शन तमरे कोटा ना पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी देन देखो अपर सेगमेंट ऑफ किंग डिमांड कर्व शोज डैश तम जो किंग डिमांड कर्व थाए तार अपर सेगमेंट टाको कोन कहै जे बा तार अपर सेगमेंट रो मीनिंग टा कोन ताले देखो हमर किंग डिमांड कर्व रो शेप टा कोन थाए फर्स्ट थाए कोन इलास्टिक तापर थाए इन इलास्टिक जदि तमे ए दीटा का कर्व को आमे जदि माने ट्रिक कोटे थाए जे को वे हमें किंग डिमांड कर्व टा को फॉर्म करबा तो एई बारे जदि हमें एटा को रिमूव कर दबा ताले देखो एटा को शेप रहि जिवो ना तमरो किंग डिमांड कर्व शेप रहि जिवो माने तार शेप टा एमिति शेप रहि थाए किंतु मिडिल पार्ट सेटा होची कोन
किसी आधार किंग थाए माने तुमर बंका है कि जोटा थाए बा तुमर किछिटा गोटे गैप थाए जो गैपटा को तुमर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व रो गैप बोली भी कहा जाए आ इसी जो कहले ए जो ए शेपटा आ ए शेपटा एटा होची कोन अपर डिमांड कर्व एटा होची लोअर डिमांड कर्व सी कोची तार शेपटा कोन हे थाए हाँ इलास्टिक डिमांड कर्व हे थाए तो अपरटा होची इलास्टिक हे थाए तो लोअर सेगमेंट होची कोन एटा को तमे लोअर सेगमेंट नबो लोअर सेगमेंट तार सबले को शेप रो हे थाए ता तमर इन इलास्टिक शेप रो हे थाए देन देखो नेक्स्ट और ये जो किंग डिमांड कर्व तमर को मॉडल बा को जो माने को मार्केट कंपटीशन देखा जाए ना इट मेनली शोज इन तमर कोथरे ना ओलिगोपोली मार्केट है तमर मेनली देखा जाय थाए देन देखो नेक्स्ट तले नेक्स्ट होची तमर नेक्स्ट क्वेश्चन दोची desire to purchase a unique commodity having a prestige value आमे एमिति गोटे कमोडिटी को प्रेफर्स करबा जहार प्रेस्टीज वैल्यू थिबो ताको कोन कहबो स्नोव इफेक्ट बोली कहबो ना ताको वेवलेन इफेक्ट बोली कहा जाए ना ताको बैंडवागन इफेक्ट बोली कहा जाए और ताको नॉन ऑफ दिस ताको कोन बोली कहा होची ताले देखो डिजायर टू परचेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू इज नोन एज सेटा कोन कहा जाए इट इज नोन एज स्नोव इफेक्ट आ तो हां अभी का मीनिंग देखो जे स्नोव इफेक्ट माने कोन तमरा मेनली दीटा कांसेप्ट भीतर किछटा गोटे रिलेशन थाए गोटे होची स्नोव इफेक्ट आ गोटे होची बैंडवागन इफेक्ट सेम दी वेवलेन इफेक्ट रो गोटे माने तार मीनिंग ता रिलेटेड है कि थाए को गुड सहित बा गिफेन गुड सहित तार मीनिंग ता रिलेट है कि थाए तला अभी का देखो स्नोव इफेक्ट बैंडवागन इफेक्ट माने कोन हां स्नोव इफेक्ट वेवलेन इफेक्ट गिफेन गुड बा गिफेन इफेक्ट तार डिफरेंस ता भीतर कोन रहउची तले देखो फास्ट देखिबा स्नोव इफेक्ट और बैंडवागन इफेक्ट ताल देखो जेते बेले सपोज तमर एटा होची मेन तमर नेबरस मानकर कंजम्पशन ऊपर डिपेंड करची जदि नेबरस मानकर कंजम्पशन ने मु इन्फ्लुएंस है कि अधिक कमोडिटी को कोन कली डिमांड कली बा अधिक कमोडिटी को इंक्रीज कली बा परचेज कली जदि अधिक मु इंक्रीज करची मोर डिमांड को ताहाले ताको कहबो बैंडवागन इफेक्ट जदि नेबरस मानकर इफेक्ट बा नेबरस मानकर से माने को लेवल कमोडिटी को प्रिफर करछन तमे जो कांसेप्ट पथो नेबरहुड इफेक्ट माने नेबरस मानक ऊपर डिपेंड करछ हमें कोन कंजम्पशन करबो जदि मु अधिक कंजम्पशंस कली ताहाले सेटा को बैंडवागन इफेक्ट कहबो जदि नेबरस मानक माने कंजम्पशन इन्फ्लुएंस है कि मु कम कंजम्पशन कली जदि मोर कंजम्पशन लेवल डिक्रीज कर गेला ताहाले सेटा को स्नोव इफेक्ट बोली कहा जाए हैला बैंडवागन इफेक्ट होची जदि तमर इंक्रीज करबो सेटा कहा जियो बैंडवागन इफेक्ट जदि मोर कमोडिटी कंजम्पशन ता डिक्रीज कर गेला ताले सेटा को स्नोव इफेक्ट कहबो सेम ते आउट डिफरेंस देखो वेवलेन इफेक्ट कोन गिफेन गुड कोन वेवलेन इफेक्ट मेनली लग्जरियस केस देखा जाए माने हायर तो आमे कोन करो ना गोटे कमोडिटी रो प्राइस बोलला माने आमे ताको अधिक प्रेफर करो कोन पई कारण हमको सोसाइटी गोटे पर्टिकुलर लेवल स्टेटस टा मेंटेन करे अछि हम गोटे पर्टिकुलर लेवल गोटे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करिवार अछि बा मेंटेन करिवार अछि तो जति को लग्जरियस कमोडिटी आसला से सब तमर कोथरे जिवो ना वेवलेन गुड रे जति को नॉन लग्जरियस कमोडिटी आसला सेटा कोथरे जिवो ना तमर गिफेन गुड रे जेमति के वेवलेन गुड एग्जांपल नै जियो सपोज एग्जांपल नै लाइक तमर हला डायमंड्स हला एक्सपेंसिव कार्स हला वॉच हला बा एक्सपेंसिव सपोज किछि हाउस प्रॉपर्टीज वगैरह हला तो से सब लग्जरियस आइटम कोथरे जिवो तमर वेवलेन गुड एटा डिफरेंस मन रखतो कारण एई वेरिन तमर क्वेश्चन आसीबो जे what is the main difference between वेवलेन गुड and गिफेन गुड और what is the main difference between स्नोव इफेक्ट and तमर बैंडवागन इफेक्ट ताले तमर कोन हैला ना वेवलेन गुडटा मेनली हमर कोथरे जाउची ना जति को लग्जरियस आइटम रे जाउची बा लग्जरियस गुड रे हमर जाउची कोटा तमर वेवलेन इफेक्ट सेम दी गिफेन गुड हमर कोन जाउची ना जति को नॉन लग्जरियस कमोडिटी रहिला सेटा हमर कोथरे जाउची ना तमर गिफेन गुड रे जाउची तो एटा होची तमर मेन डिफरेंस और सेम ती तमर डिफरेंस जोटा कि बुझिलो जे स्नोव इफेक्ट और तमर बैंडवागन इफेक्ट भीतर कोनटा डिफरेंस रहिला ताल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देची a person who is willing to take more risks while investing in order to higher return तो माने पर्थो मिले हमर एंटरप्रेन्योर्स केस देखा जाए एंटरप्रेन्योर्स कर माने तार फीचर्स कोन आमे काहा को एंटरप्रेन्योर्स बोली कहबा जे कोन करे जे हायर द रिस्क को बियर करे माने जे रिस्क टेक करे हाई रिस्क को बियर करे ताकू ही हमें एंटरप्रेन्योर्स बोली कहा जाए कारण एंटरप्रेन्योर्स मानक बाकी नहीं ओनली तंकर पाखरे कोन गोटे कैपेसिटी थाय बा कैपेबिलिटी थाय से माने कोन करि परिबे ना हाई रिस्क को बियर करि परिबे किंतु नॉर्मल लोक माने केबे हाई रिस्क नै परंते नाही कोन पे एंटरप्रेन्योर्स माने हाई रिस्क बियर करदी बिकॉज़ हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न जदि से माने हाई रिस्क नेबे ताहालिन ताका रिटर्न टा अधिक अमाउंट रे आसीबो
ताले क्वेश्चन देखा तुम कहूँ कौन मेन तुम तीनटा कॉन्सेप्ट थाए ये तीनटा कॉन्सेप्ट तुम क्वेश्चन आसी कौन ना पर्सन हु इज विलिंग टू टेक मोर रिस्क जदि गोटे पर्सन कौन कर ना अधिक रिस्क माने अधिक रिस्क को बियर कर अधिक रिस्क को टेक कर while investing in order to higher return कौन पे से अधिक रिस्क नौ कौन पे कारण से चाहूँ मोर अधिक इन्वेस्टमेंट रिटर्न आसू कारण सी जानची दे हायर द रिस्क विल लीड टू हायर द प्रॉफिट ताहले एटी हेरा को कौन कहबो ताको कहवा जिवो रिस्क लवर बोली कोन पे कारण ताको रिस्क नवा बहुत पसंद कोन पे कारण से जानची जदि मो रिस्क नेले ताले फ्यूचर मोर कोन हबो इन्वेस्टमेंट टू हायर रिटर्न्स बोली आसीबो तापरे कॉन्सेप्ट अछि देखो रिस्क न्यूट्रल जो माने सब न्यूट्रल लेवल थांती ना अप ना डाउन सब गोटे स्टेबल न्यूट्रल लेवल थांती रिस्क अवर्टर माने कोन रिस्क अवर्टर देखो ये गोटी कॉन्सेप्ट तार अवर्टर मीनिंग रे ही तार अछि कोन होल कॉन्सेप्ट मीनिंग अवर्टर माने होछि कोन ना दोज आर अवॉइडिंग रिस्क जो मैंने कौन कहते सब ट्राए करती मुझे रिस्क को अवॉइड करी कौन पर कारण से डर थाए मे बी मोर फ्यूचर जब लॉस हो मुझे इन्वेस्टमेंट कर सब तक मोर कौन हम पानी में पड़े से कहते रिस्क अवॉइडर बोली कहुए और दोज आर अवॉइडिंग रिस्क और न्यूट्रल माने जोटा समय जो मैंने कौन कहते सब न्यूट्रल लेवल था आउ तुम रिस्क लवर मानकर क्वेश्चन अच्छे जो मैंने कौन कहते सब ट्राए करती अधिक रिस्क नापी कारण से जना था फ्यूचर आम हाई रिटर्न्स ही आसो ताले इटा राइट ऑप्शन हमर कोडा ना तमरो रिस्क लवर देन आरो चेनेरी मीना सोलो हाफ डेवलप द कॉन्सेप्ट ए समस्त इकोनॉमिक्स मेले चार जण इकोनॉमिक्स मिसी के तमरो को कॉन्सेप्ट को डेवलप करथिले ताले को कॉन्सेप्ट को डेवलप करथिले देखो देछि होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन सीएस प्रोडक्शन फंक्शन सीएस कोन ना कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन homothetic production function or none of this tale aro chenari minas and solo develop which concept na they develop which production function na constant elasticity of substitution production function seven समय से कि एक गोटी प्रोडक्शन को मैंने तमर डेवलप करथिले बा एक कांसेप्ट को हां सीएस कांसेप्ट को ही तमर डेवलप करथिले देन देखो मार्कोविच मॉडल प्रिज्यूम जनरली इन्वेस्टर्स आर तो मार्कोविच मॉडल से कौन करथिले जे इन्वेस्टर्स माने को से को दृष्टि देखुथिले द इन्वेस्टर्स माने रिस्क लवर ना रिस्क न्यूट्रल ना तम रिस्क अवर्टर तो मन रखतो मार्कोविच कौन कहथिले मार्कोविच मॉडल से इन्वेस्टर्स माने को हिसाब रे कैलकुलेशन करथिले बा ताको को दृष्टि देखथिले ना दे आर द रिस्क अवर्टर से माने सब बेले चाहते हम कोन करबा रिस्क को अवॉइड करबा से माने केबे चाहते रिस्क को माने रिस्क को टेक करिके होमोजेनियस से सब अलग तो रिस्क को अवॉइड करने को चाहते सब से माने कौन ट्राई करते रिस्क को आम केमती अवॉइड करबा ना कि रिस्क को एक्सेप्ट करबा नेक्स्ट A person accept risks both on the basis of possible losses or gains and the utility gain from the action itself is known as तल लेख गोटे पर्सन होची गोटे पर्सन होची तल लेख अ पर्सन एक्सेप्ट रिस्क अ पर्सन जेते कोन कहछ ना दीटा को होमोजेनियस होची तार मेल सेटा इक्वल लेवल थाए सीएसआर से सब तक देख मेल तुम चारटा प्रोडक्शन फंक्शन होची गोटे लिनियर होची गोटे होमोजेनियस होची गोटे होची तमर कर्व डगला जोटा सीडी प्रोडक्शन फंक्शन आ गोटे होची तमर सीएस प्रोडक्शन फंक्शन ए चारटा को होची तमर पूरा पूरी डिटेल तमे ताको ए जो कहबा कहला थ्योरेटिकल जेति कि नाही तार सबुठो अधिक अछि तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जेन तमर कर्व डगला से कहले तार इक्वेशन कोन सेंती सबु तक तार एक्सप्लेन हेछि कोन सेटा होछि इक्वेशन वाइज एक्सप्लेन होछि त सेटा को तमे माने जदी क्लासेस अटेंड करिवो ताहाले तार नॉलेज एक्चुअली पाइबो जे से चारटा का प्रोडक्शन फंक्शन को बेसिस से क्वेश्चन अछि कि तार मीनिंग सब कोन रहउछि त देखो a person accept risks both on the possible of losses or gain जदि गोटे पर्सन कोन कोछि गोटे रिस्क को एक्सेप्ट करछि केमते एक्सेप्ट करिवो ना बोथ तार लॉसेस से भी एक्सेप्ट करिवो गेन से भी एक्सेप्ट करिवो and the utility gain from the action itself आउ से एक्शन से कोन पाउछि गोटे हम पर्टिकुलर लेवल यूटिलिटी पाइबो देन दिस इज नोन एज ताले एटा को हम को हाइपोथेसिस बोली कहिबा ताले देखो दैछि बर्नौलिस हाइपोथेसिस मार्कोविच हाइपोथेसिस मार्कोविच के भी हबनी कोन पई आंसर तम रिस्क अवर्टर रिस्क लवर रिस्क न्यूट्रल भीतर जे कोन से गोटे हबो सेबेज हाइपोथेसिस कोन से नाही ताले हमर राइट ऑप्शन होछि कोटा राइट इज नोन एज बर्नौलिस हाइपोथेसिस कारण कोन ना बर्नौल हाइपोथेसिस से कोन होबे कारण सेठी जो रिस्क माने रिस्क जो एक्सेप्ट करते जो पर्सन से कौन कर तार आइदर लॉस हम कि गेन हम सेटा होचे बेसिस करे सी को टाइप रो बा को इन्वेस्टमेंट कर तापर सी को लेवल रिस्क को नउची प्लस से जो यूटिलिटी जो गेन करे ताको कौन कह जाय ना ताको बर्नौलिस हाइपोथेसिस बोली कह जाय देन
देन देखो देछि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी माने कोन तार कांसेप्ट देख मेनली से कहूँ जे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कोन जदि मु गोटे एक्स्ट्रा परसेंट को गोटे काम रे मु लगैली ताले ताकू जो मु कॉस्ट टा पे करबी बा ताकू जो मु वेजेस टा पे करबी सी जो एक्स्ट्रा काम करी तार जो रेवेन्यू जंती सी जति के अर्न करबो से दीटा के जंती इक्वल लेवल हबो देख मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आउ थे कहूँ देख तार मीनिंग कौन सी कहूँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी माने मु गोटे कौन करी ना प्रोडक्शन गोटे एक्स्ट्रा सपोज लेबर ऐड कली से लेबर जो एक्स्ट्रा ऐड कली ताकू से लेबर को मुझे जी वेजेस देवी प्लस जी अर्न कर रेवेन्यू से दीटा को जमी इक्वल हवा दरकार मान से जो प्रोडक्शन एंगेज है से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दब से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो रेवेन्यू अर्न कर से रेवेन्यूटा जमी तुम से लेबर को आम जो वेजेस पे कर से दीटा का कॉस्ट सहित जमी इक्वल हवा दरकार ताले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किए तुम डेवलप करते बाय कॉन्सेप्ट को किए एक्सप्लेन करते आर्डन स्मिथ ना लियोनेल रॉबिन्स और जेबी क्लार्क और नॉन ऑफ दिस और ये कॉन्सेप्ट को किए एक्सप्लेन करते ना इट वाज एक्सप्लेन बाय जेबी क्लार्क तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी तुम किए एक्सप्लेन करते जेबी क्लार्क सेम तुम बहुत सारा कॉन्सेप्ट अच्छी लाइक तुम अच्छी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थ्योरी माने फिजिकल प्रोडक्टिविटी माने गोटे एक्स्ट्रा फिजिकल फैक्टर जदि मु ऐड करी ताले मो रेवेन्यू रे केते चेंजेस हबो बा मोर प्रोडक्टिविटी रे केते चेंजेस हबो तो ए ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रे तमर होल कांसेप्ट सब डिपेंड करूची देन देखो द वेजेस लेबर एंड कैपिटल वाज रिटन बाय तो ये बुक टा कहा द रिटन हेची तमरे वेजेस लेबर कैपिटल जो कि जे के कहले तीनटा का फैक्टर प्रोडक्शन को रिटन करले बा तीनटा का फैक्टर प्रोडक्शन ऊपर बेसिस करी तांको बुक टा को एक्सप्लेन करले एंड इट वाज रिटन बाय ओइटा को किए लिखितले तमर हेगेल ना एंजेल्स ना कार्ल मार्क्स ना नॉन ऑफ दिस आई बुक टा को तुम किए लिखले ना इट वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स के द्वारा ही वेजेस लेबर कैपिटल तो ये कॉन्सेप्ट तीनटा कॉन्सेप्ट को से एक्सप्लेन करके तांको बुक को लिखितले देन देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द प्रेजेंट स्टेट विल पूरा पूरी तुम थ्योरी को एक्सप्लेन कर थ्योरी पर नेक्स्ट तुम तार लेटरटा नेक्स्ट तार सेंटेंसटा तुम कौन अच्छी कार्ल मार्क्स तुम होती कौन कार्ल मार्क्स को माने को थ्योरी देते जो क्लास लेबर माने जो सब लेबर क्लास मान को एक्सप्लॉयटेशंस करते सी कहते जे अकॉर्डिंग टू क्लास मार्क्स द प्रेजेंट स्टेट विल द प्रेजेंट स्टेट से जो स्टेटा तुम कौन मान से सिचुएशन तुम कौन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग एटा गोटे पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यू हबो और विदर अवे आइदर विदर अवे माने पळेब और मूव कर दबो और डिलीवर गुड्स विथ द पैसेज ऑफ टाइम रे हमें गुड को डिलीवर करबा और तमर नॉन ऑफ दिस कहबो जे एटा जे अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द प्रेजेंट स्टेट विल विदर अवे कार्ल मार्क्स मतरे प्रेजेंट स्टेट हमर कोन करियो विल विदर अवे कोन पई कारण एबे का टाइम रे हमर लेबर क्लास बा जो क्लास लेबर जो एक्सप्लॉयटेशन थिला सेटा प्रेजेंट है कि नाही सेथ में सेटा कहूची जे इट विल विदर अवे देन देखो मार्क्स बोरो फ्रॉम हेगेल तो मार्क्स को कॉन्सेप्ट को तमर हेगेल कठु बोरो करथिले तो देखो ये मैटेरियलिस्टिक फिलोसफी और तुम द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और तुम डायलेक्टिकल मेथड होची जो थरे कौन कोची से माने दीटा पार्टी माने गोटे सोसाइटी रे दीटा लॉजिकल फेनोमेना बा दीटा फिलोसफी भीतर कौन रिलेशन रहउची तांको भीतर माने से माने को वे रे बिहेव करचनी तो दीटा पार्टी रा आर्गुमेंट तांको भीतर कौन होची तांको भीतर म्यूचुअल रिलेशनशिप कौन रहउची सेटा को ही एक्सप्लेन कोची डायलेक्टिकल मेथड ए डायलेक्टिकल मेथड जो मार्क्स बोरो करथिले हेगेल करू ताले को मेथड को से बोरो करथिले ना तमरा डायलेक्टिकल मेथड देन देखो द मार्जिनल प्रिंसिपल सॉफ्ट टू एक्सप्लेन तो मार्जिनल प्रिंसिपल तमरा कौन एक्सप्लेन करे ए जो ऑप्शन बी कोटा कहउचलो ऑप्शन बी टा जदि एटा ए क्वेश्चन कहथबो ताले सेटा केबे लेबर थ्योरी वैल्यू बन सेटा होची कोन हबो डायलेक्टिकल मेथड होची डायलेक्टिकल मेथड ही माने तमे कहबो जे दीटा पार्टी भीतर को टाइप रे तम रिलेशनशिप थाए माने तमरा होची म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहउची बा म्यूचुअल रिलेशनशिप रहउची ना तांका भीतर आर्गुमेंटेशन होची और को टाइप रे रिलेशनशिप तमरा फॉर्म टा हेई थाए देन देखो नेक्स्ट तमरा कहउची द मार्जिनल प्रिंसिपल तो ए मार्जिनल प्रिंसिपल टर्म ता तमरा को कांसेप्ट से रिलेटेड थाए तम देखो द शेयर ऑफ रेंट ना द शेयर ऑफ वेजेस ना शेयर ऑफ प्रॉफिट और नॉन ऑफ दिस ताले मार्जिनल प्रिंसिपल टर्म टा सब तक तमरा जो फोर्थ चैप्टर रे तमरा एक्सप्लेन हेतबो देखिबो डिस्ट्रीब्यूशंस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रे सब तक कांसेप्ट तमरा दिया हिची माने कांसेप्टाइज क्वेश्चन सब दिया हिची और मार्जिनल प्रिंसिपल टर्म टा को कांसेप्ट से तमरा रिलेटेड थाए ना इट इज रिलेटेड टू द शेयर ऑफ रेंट कांसेप्ट से ही तमरा होल मार्जिनल प्रिंसिपल टर्म टा रिलेटेड है कि अछि
देन देखा देछि Euler's production exertion problem बा product exertion theorem assumes a homogeneous production function. सी कौन टा assume कला जे homogeneous production function टा कौन ही परिबो increasing returns to scale or constant returns to scale or diminishing returns to scale or none of this. ताले देखा से concept कौन कहूची आमो जे concept है Euler's theorem बा सेटा को कौन कह जाय ना production exertion problem बोली भी कह जाय. तो Euler's theorem माने कौन होची ना Euler's theorem कहूची जे if total when total product will be exerted केते बळे तमर total product पूरा पूरी exert हेचिबो ना when will paid all the factors according to the marginal productivity. जदि आम सबू फैक्टर्स को तमे रेंट नियो वेज तम सॉरी लैंड नियो लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर 18 कौन तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये सबुदा कॉन्सेप्ट को नियो ये सबुदा कॉन्सेप्ट को ये जो तम लैंड रहिला सेमती रेंट रहिला लेबरस वेजेस रहिला कैपिटल तम इंटरेस्ट रहिला कि एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट रहिला जदि आम समस्त को तार समस्त को शेयर टा प्रोवाइड कर दबा ताले ऑटोमेटिकली कोन हबो तम पाखे जो टोटल रेवेन्यू थिबो तम पाखे जो टोटल प्रोडक्ट थिबो सेटा कह हबो ना एक्सर्ट हे जिवो सेटा को ही तमरे कह जे प्रोडक्शन एक्सर्शन थ्योरम तार गोटिए टर्म रे तार मीनिंग रखिबो जे टोटल प्रोडक्शन विल बी एक्सर्टेड व्हेन the if all the factors are paid according to the marginal productivity जदि हमें सबू फैक्टर्स को तांकर रिक्वायरमेंट बा तांकर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनुसार पेड कर दबा तले सबू तक प्रोडक्ट तमर बा टोटल प्रोडक्ट तमर एक्सर्ट हे जिवो बा सॉरी जिवो आ सेटा को बस एधारे को होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन ता को रिटर्न टू स्केल ता को एक्सप्लेन करथा है इट इज मेनली रिलेटेड विथ द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तले हम राइट ऑप्शन होची कोडा ना तमर होची ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखा देछि एटा होची गेम थ्योरी रे तमनकर कांसेप्ट ताले लेख डैश इज अ कांसेप्ट विद इन द गेम थ्योरी को कांसेप्ट जोटा कि गेम थ्योरी रे गोटे पार्ट थाए वेयर द ऑप्टिमल आउटकम ऑफ अ गेम इज तले गोटे को गेम थ्योरी रे पार्ट थाए जोथरा हमें जहा ऑप्टिमल आउटकम पाइबा where there is no incentive to deviate from the initial strategy जोथरा में कौन करिबा हम पाखे कौन सी इंसेंटिव भी नथो जोथरा में इनिशियल स्ट्रेटजी रु डेविएट कर परिबा आ सेटा कौन कह जाय ना इट इज नोन एज नास्ट इक्विलिब्रियम तमे नास्ट इक्विलिब्रियम रे कांसेप्ट पढ़थिबो ए नास्ट इक्विलिब्रियम कांसेप्ट पूरा पूरी तम मीनिंग को एक्सप्लेन करछि कोन ना नास्ट इक्विलिब्रियम इज ए कांसेप्ट within the game theory where the optimal outcome of a game जोथरा में जो गेम रु जा ऑप्टिमल आउटकम पाइबा इज where there is no incentive जोथरा तमने कौन सी इंसेंटिव मिलिबनी टू डेविएट फ्रॉम द गेम तम पाखे कौन से ऑप्शन ही नथो जे तमे इनिशियल स्ट्रेटजी रु डेविएट हे जिवो बा डेविएट हे जो माने जो बाटे बना हे जो बा मूव कर जिवो आ सेटा कोन कह जाय तमरा ना नास्ट इक्विलिब्रियम बोली ही कह जाय. नेक्स्ट देखो हु इज द फादर ऑफ गेम थ्योरी तले बे को जे गेम थ्योरी रे फादर किए गेम थ्योरी कांसेप्ट को तमर किए डिराइव करथिले ना तम देखि जॉन वन न्यूमैन जो तमे पढ़थिबो न्यूमैन मंगस्टन तापर देखि गैरी बेकर तो केबे हबनी गैरी बेकर कांसेप्ट हमें कम बोले जो टाइम एलोकेशंस मॉडल अल्फ्रेड मार्शल तो हबनी सेटा तांकर वेलफेयर डेफिनेशन जीवो और नॉन ऑफ दिस तले गोटे ही कांसेप्ट जोटा कि तम रेस्ट रहिला के ना हु इज द फादर ऑफ गेम थ्योरी ना जॉन वन न्यूमैन इज द फादर ऑफ गेम थ्योरी. नेक्स्ट देखो द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ एटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुमको देले जे पेट्रोलियम इंडस्ट्री टा को कांसेप्ट रे एग्जांपल जाउची माने को मार्केट रे एग्जांपल जाउची मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जांपल हबो ना प्योर ओलिगोपोली हबो ना डुओपोली हबो ना नॉन ऑफ द एबव तले जो पेट्रोलियम ऑयल इंडस्ट्री रहला से माने को कांसेप्ट बस से माने को इंडस्ट्री रे मेनली रिलेटेड थांती ना दे आर रिलेटेड टू प्योर ओलिगोपोली तले देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हबोनी कोन पई कारण पेट्रोलियम इंडस्ट्री रे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थांती लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थांती बट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स न थांती तापर ले डुओपोली केबे दीटा सेलर्स माने न थांती किंतु प्योर ओलिगोपोली रे कोन कोछि ना सी कोछि फ्यू सेलर्स माने थांती तो सेत पय दला हमर कांसेप्ट कोटा हबो ना प्योर ओलिगोपोली अ पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर ओलिगोपोली एटा ओनली तमरा प्योर ओलिगोपोली रही एग्जांपल डाई थाए एटा होछि प्योर तम दीटा टाइप रे मेनली ओलिगोपोली टाइप थाए गोटे होछि प्योर ओलिगोपोली आ गोटे कोन थाए ना डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली एटा होछि प्योर ओलिगोपोली रे टाइप थाए जोटा कि से माने होमोजेनियस बा इक्वल लेवल ले तांका प्रोडक्ट सब प्रिफर्स करंदी बा इक्वल लेवल ले प्रोडक्ट सब से माने परचेज बा सेल करंदी. Then देखो factors which can be changed and vary directly with the output in the short run. तो शॉर्ट रन जिते गोटे फैक्टर टा डायरेक्टली भ्यारी करे बा चेंज हो जाए सेटा कोन कह जाए
कॉन्स्टेंट फैक्टर्स को जाए ना वेरिएबल फैक्टर्स को जाए ना फिक्स फैक्टर्स को जाए ना तमरा नॉन ऑफ दिस एटा डायरेक्टली क्वेश्चन आसला जेते बेले गोटे फैक्टरटा कोन वे व्हिच कैन बी चेंज एंड वेरी डायरेक्टली तो गोटे प्रोडक्ट गोटे फैक्टरटा तमर डायरेक्टली वेरी कोची सेटा कोन को होची ना इट इज नोन एज वेरिएबल फैक्टर्स सेटा कोन को होची ना तमरा वेरिएबल फैक्टर्स बोली को होची देखो वेरी करी देछि तमे कांस्टेंट कहि परिबो नै कोन पई काइटा देइन जे कांस्टेंट लेवल ले चेंज हुए एटा बस कहूची जे शॉर्ट रन तमर प्रोडक्ट कोन कहूची ना वेरी कहूची आ सेटा तमरा कोन कहूची ना तमरा वेरिएबल फैक्टर्स बोली कहयाउची तले नेक्स्ट देखो डैश इज डिराइव विथ द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन तमने गोटे कॉस्ट कर्व अछि सेटा कह जे इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व आ इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व रु ही तमरा कोन बे ना इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन सब डिराइव होता इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व कोन बा इंजीनियरिंग कॉस्ट माने कोन त मेनली होछि तमर जो प्लानिंग हैला स्ट्रक्चरिंग हैला इंप्लीमेंटेशन हैला तमर जो तमर इक्विपमेंट हैला वगैरह ए सब रे तमे जो कॉस्ट खर्च करे सेटा ही तमर इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व हो जाय मेनली जेटा कि गोटे मशीन रे टर्म से रिलेटेड थाय तमर ऑप्शन देखा देछि एवरेज कॉस्ट कर्व केबे भी इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड हबोनी देन देछि प्रोडक्शन कर्व प्रोडक्शन होछि जते तमे प्रोडक्शन कोन से कर्व न थाय तो मे भी नहीं पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं पर देन इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व लास्ट देछि देखा नॉन ऑफ दिस चले हम राइट ऑप्शंस कोडा हबो ना इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व इज डिराइव विथ द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन तो इंजीनियरिंग कॉस्ट कोडा कोथो डिराइव हेतै ना तम जो इंजीनियरिंग जो प्रोडक्शन फंक्शन थाय से थरी तमरा इंजीनियरिंग कॉस्ट कोडा डिराइव हेतै नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देछि डैश हाउ वन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व तो को कांसेप्ट तमरा डिमांड कर्व ता अपवर्ड स्लोपिंग हेतै देखो इंफीरियर गुड ना गिफेन गुड ना वेबलेन गुड ना तम नॉन ऑफ दिस देखो ये क्वेश्चन होची टिके डिफर अछि क्वेश्चन कोन एटी आ गोटे ऑप्शन न भाई तमे नॉन ऑफ दिस जगह रे तमे भी यूज कर परिबो बोथ बी एंड सी तो नॉन ऑफ दिस जगह तुम एटा को ए ऑप्शन टा को यूज करो ताले देखो क्वेश्चन कोची कोडे अपवर्ड स्लोपिंग था इंफीरियर कर्व रे कोन थाए बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर्व थाए किंतु ए जो दीटा का कांसेप्ट रहिला गोटे रहिला गिफेन गुड आ गोटे रहिला वेबलेन गुड जोटा मीनिंग भी तमने को बुझाई छी कोन सेटा मीनिंग से कहूची ना गिफेन गुड वेबलेन होची कोन दे आर द ऑपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और दोस आर वायोलेटिंग द रूल्स ऑफ एटा कोन करे वायोलेट करे कोन वायोलेट करे ना वायोलेट द रूल्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड तमे जो रूल्स नियाई थाए जो लॉ नियाई थाए से रूल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को जोटे कोन करे ना वैरी करे बा वायोलेट करथाए ता माने लॉ ऑफ डिमांड कोन कहै छै देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड किंतु एठी कोन होछि अपवर्ड स्लोपिंग माने देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आ हमें गिफेन गुड वेबलेन गुड कोन देखिलो गिफेन गुड होछि तम नॉन लग्जरियस आइटम रे जीवो आ तमर वेबलेन गुड होछि कोन ना लग्जरियस आइटम रे जीवो तो जो गिफेन गुड वेबलेन गुड तो डिफरेंस कोन होछि ना दीटा को होछि तमर लॉ ऑफ डिमांड रूल्स को वायोलेट करे कोन पई कारण लॉ ऑफ डिमांड हम कोन कहछि प्राइस बोले डिमांड कमिबो किंतु एठी कोन देखौछि प्राइस बोले डिमांड टा भी तुमरा बढ़ुची सेतमै कहउछि जे एटा होछि रूल्स को वायोलेट करे बा तमर तले राइट ऑप्शन होछि कोडे जोटा कि डी ऑप्शन सेटा को तमे कोन कहबो ना बोथ बी एंड सी आर द राइट ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन बी भी हबो सी भी हबो गिफेन गुड वेबलेन गुड दीटा कर स्लोप टा अपवर्ड स्लोपिंग हेथाय किंतु तंग भीतर डिफरेंस होछि जे वेबलेन गुड तम लग्जरियस आइटम को कंसीडर करे आ गिफेन गुड तमर कोन करे नॉन लग्जरियस आइटम को कंसीडर करथाय नेक्स्ट जगह देखिए स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय तो स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल टा किए तम डेवलप करथले बा को इकोनॉमिक्स को द्वारा डेवलप कराइथिला लैंकास्टर बेकर नेलोफ और नॉन ऑफ दिस तो गार्ल बेकर के भी हेबेनी कंपनी कांत में ऑलरेडी पढ़सलेनी टाइम एलोकेशंस मॉडल हां ऑप्शन डी देन होची नेलो लैंकास्टर भी के भी हेबोनी तले हमर स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल टा हमर की रिलेटेड बाय कांसेप्ट को तमर की डेवलप करथिले ना इट वाज डेवलप बाय नेलो तापर देखो तापर कांसेप्ट तमर मीनिंग देछि फुनी जे स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल कांसेप्ट कोन तमर एक्सप्लेन करछि देखो देछि स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ डिमांड फंक्शन एटा को मानकर कांसेप्ट डिमांड फंक्शन को नेकी स्टडी करे स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल तो कहार डिमांड को नेकी कंसीडर करछि देखो देछि कंज्यूमर्स माने कर ड्यूरेबल्स गुड को और कंज्यूमर्स माने कर नॉन ड्यूरेबल गुड्स को और तमर इंफीरियर गुड्स और नॉन तो देखिए जो स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल माने देखो एडजस्टमेंट टर्म असला माने एटा कोन हबो ना ओनली तमर कंज्यूमर्स मानकर ड्यूरेबल्स गुड्स गरा को नेकी ही सेटा एक्सप्लेन करथाय बतार थ्योरी को एक्सप्लेन करथांदे कि ना नेलो सेतमे एटा तमर राइट ऑप्शंस कोटा हबो ना कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स गुड को नेकी एटा एक्सप्लेन हेताय नेक्स्ट
देखा देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ कोनट मॉडल इज फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ तम जो कोनट मॉडल जो ग्राफिकल सेक्शन थाए तम जो डायग्रामेटिकल सेक्शन थाए सेटा केमती बा को कर्व्स थ्रू रे सेटा होची फाइंड आउट हेता है तम देखो रिएक्शंस कर्व ना आइसो प्रॉफिट कर्व ना आइसो रेवेन्यू कर्व और नॉन ऑफ दिस देखो ये जो आइसो प्रॉफिट आइसो रेवेन्यू कर्व हैला एटा पूरा पूरी अलगा माने लाइक तम इक्वल प्रॉफिट कर्व भी एटा कहि पारो बा एटा को कोन इक्वल रेवेन्यू कर्व बोली भी कहि पारो आइसो टर्म्स माने ही होची कोन इक्वल तो ताहले देखो हमर क्वेश्चन सी कहूची जे हम जो कोनट मॉडल थाए बा कोनट मॉडल हां जो एक्सप्लेन थाए ऑप्शन ए रिएक्शन कर्व को ही नेकी तमरा कोइ थाए ना रिएक्शंस कर्व को ही नेकी तमरा ग्राफिकल मॉडल जो कोनट एक्सप्लेन करथले तो रिएक्शंस कर्व माने गोटे पार्टी रिएक्शंस कोन रहउची से पार्टी रिएक्शन को देखि कोन बना अदर पार्टी टा मूव करिवो तो तांकर गोटे पार्टी रिएक्शन को नेकी अदर पार्टी तारा कोन करे तारा क्वांटिटी को तारा आउटपुट को से डिसाइड करथाय सेते पई रिएक्शंस कर्व रही तमरा कोइ थाए ना कोनट मॉडल डायग्राम टा एक्सप्लेन कर जाय थाए नेक्स्ट तार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देछि कोन ना स्मॉल ग्रुप मॉडल इज अदरवाइज नोन एज तमे जो कांसेप्ट रहला स्मॉल ग्रुप मॉडल एटा होछि कोन आ गोटे ग्रुप रे तमरा पार्ट रे जाउछि तले स्मॉल ग्रुप मॉडल कहा कुआ जाय स्मॉल ग्रुप मॉडल को कांसेप्ट को नेके एक्सप्लेन करथाय बा से मॉडल को अदरवाइज कोन कुआ जाय ना इट इज आल्सो नोन एज चैम्बरलिन मॉडल जोठी कोन हैला गोटे पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप भितरे से माने कोन करदे परस्पर सहित म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी की तांकर प्ले करती माने रोल टाको प्ले करती जोटा कि गोटे चैम्बरलिन मॉडल पार्ट होची स्मॉल ग्रुप मॉडल बा सेटा ओलिगोपोली मार्केट भी तमर देखा जाए देन देखा देछि अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कोच द मेजर रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ अ फार्म तो रोनाल्ड कोच को मतरे तांकर थ्योरी होची कोन ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी तांकर गोटे थाए तो रोनाल्ड कोच कोन कहछन से कहछ जे जो मेजर रीजंस कोन गोटे फार्म रे अकर्स हवार देखिए कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्राइस मेकानिज्म से माने कॉस्ट ऑफ यूज कर प्राइस मेकानिज्म को डिसाइड करती और मार्केटिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो पारे और तुम इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट और तुम नॉन ऑफ दिस तो अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कोच द मेजर रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ अ फार्म इज द मेजर रीजंस कौन गोटे फार्म रे इमर्जेंस रो मेन रीजन होची इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट जेहेतु से माने इकोनोमाइज करि पांदे ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेति पई गोटे फार्म टा कहि दे ना इमर्जेंस हेता बा गोटे फार्म रे इमर्ज हेता नेक्स्ट जगह देछि अकॉर्डिंग टू आल्चियन अकॉर्डिंग टू देखा देछि आल्चियन एंड डेमस्ट्रेज द मेजर रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ फार्म सेटा तमरे कोन गला देखो फर्स्ट कांसेप्ट तमरे गला रोनाल्ड कोच को मतरे कोन गोटे फार्म रे इमर्जेंस रो सेमती तापरे कांसेप्ट हैला जे आल्चियन और डेमस्ट्रेज को मतरे गोटे फार्म गोटे मेजर रीजंस कोन गोटे इमर्जेंस हबारे गोटे फार्म रो देखो देखिए बेनिफिट्स ऑफ टीम प्रोडक्शन ना इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट के भी हबनी कोन पई कारण एटा होची कार ना एटा होची कोस्ट थ्योरम बा तम रोनाल्ड कोच कर वैल्यूज ऑफ प्राइस मेकानिज्म एटा होची मेकानिज्म एटा होची प्राइस मेकानिज्म और तमर नॉन ऑफ दिस तो आल्चियन ऑफ डेमस्ट्रेज को मतरे मेन तमर रीजंस कोन गोटे फार्म रे इमर्जेंस रो ना ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ टीम प्रोडक्शन जेतु समान टीम हे कि गोटे प्रोडक्शन को करंती तदर होची हां चैम्बरलिन हबो स्मॉल ग्रुप मॉडल बोली चैम्बरलिन को कहा जाए ताल देखो बेनिफिट्स कौन टीम प्रोडक्शन ना बेनिफिट्स मेनली होची ताले में टीम है कि गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन करो प्रोड्यूस करो सेटा होची तार बहुत सारा बेनिफिट थाए फर्स्ट होची सेटा होची कोन समस्त एफिशिएंट तारे लागि थाए टीम प्रोडक्शन से कौन करियो ना हमें कौन करियो ना सब लोक माने को सब सेपरेट टीम रे डिवाइड कर दबा जे कहार स्किल्स कोन का पकरे कोन क्वालिटी अछि से अनुसार हमें ताको सेपरेट कर दबा ताले हमें टीम है कि प्रोडक्शंस करो तो समस्त कोऑपरेशन ने तारा होची कोन रिजल्ट बा तारा आउटकम डे एक्सट्रीमली भलो आस्ता है तो सेतमे को अछि जे आल्चियन डेमस्ट्रेज कहले जे इमर्जेंस ऑफ फार्म रे रीजंस कोन ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ टीम प्रोडक्शन नेक्स्ट जगह देछि अ फार्म्स एबिलिटी टू बी बेटर than its competitor as a result of being forced to market in a new product category आइटा कोन बोली कहा जाय क्वेश्चन देखो क्वेश्चन से कोन कोछि ना a farm's ability to be better गोटे फार्म्स रे एबिलिटी अछि कोन एबिलिटी ना बेटर ऑफ आप एबिलिटी अछि केमिति देन इट्स कंपीटिटर सी कोन करि ना द कंपीटिटर मानक तुलना रे तार बेटर ऑफ रे सी रहइबो माने कंपीटिटर्स माने वर्स्ट ऑफ रे रहइबो तांकोटो अधिक बेटर ऑफ रे की रहइबो फार्म रे रहइबो केते बेले रहइबो ना एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग फर्स्ट टू मार्केट इन अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी गोटे जतबे गोटे फार्म टा गोटे जेकोन सी कमोडिटी को न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी तयारी करे न्यू प्रोडक्ट
कैटेगरी गोटे फर्स्ट टाइम सी कौन करे गोटे मार्केट को गोटे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे सी सब कौन थाए अलग कंपिटिटर्स मान तुलन में बेटर अफ थाए आटा को कौन एक्सप्लेन कराई इट वाज एक्सप्लेन बाय फर्स्ट मूवर एडवांटेज आटा कौन कह जाए ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोली कह जाए कौन कहीं जेतु सी गोटे फर्स्ट मूव नेला जो गोटे नुआ टेक्नोलोजी गोटे नुआ प्रोडक्ट मार्केट इंट्रोड्यूस कला से तार कौन है से तार गोटे एडवांटेज है तो ताकू ही तुम कह जाए जे कौन तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोली कह जाए देन देख a characteristics of transactions in which the parties to a contract are inclined to operate opportunistically in the presence of uncertainty and complexity ताले देख से कौन कहूँ मीनिंग से मीनिंग कहूँ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट माने गोटे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थाए जो ट्रांजैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थाए इन व्हिच द पार्टीज आर कॉन्ट्रैक्ट जो थारे पार्टीज माने कौन करथिबे कॉन्ट्रैक्ट करथिबे एंड दे आर इनक्लाइन से माने इनक्लाइन कर देबे ऑपरेट करे पे टू ऑपरेट अपॉर्चुनिस्टिकली से माने अपॉर्चुनिटी हम जो यूज करते जहाँ को अपॉर्चुनिटी मिलिबो सी ही कौन करि परिबो ना गोटे गोटे काम माने गोटे काम पर्टिकुलर वर्क टाको फंक्शंस करि परिबो इन द प्रेजेंस ऑफ पुनी को प्रेजेंस रे ना अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंस रे आ सेटा कोन कह जाय इट इज नोन एज इन्फॉर्मेशन इम्पैक्टेडनेस माने गोटे इन्फॉर्मेशन तार इम्पैक्ट अदर पार्टीज माने को ऊपर कोन रहउची तांकर ट्रांजैक्शंस ऊपर कोन रहउची आ सेटा कोन कहउची ना इन्फॉर्मेशन इम्पैक्टनेस बोली कह जाउची नेक्स्ट देखो द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु सीक द सेल्फ इंटरेस्ट जो गोटे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स माने बिहेवियर जो माने कोन करती तांका सेल्फ इंटरेस्ट निजे सेल्फ मोटिवेटेड से माने फंक्शंस करंती इन अ डिसाइडफुल वे ड्यूरिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन द होल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो माने कोन करती गोटे डिसाइडफुल वे रे सेल्फ मोटिवेटेड काम करती से माने को कोन कह जाय बस सेल्फ इंटरेस्ट से काम करती से माने कोन कह जाय कैपिटलिज्म कह जाय ना ऑप्टिमिज्म कह जाय केबे भी ना कैपिटलिज्म हबो ना तमरा ऑप्टिमिज्म हबो ताहे से माने कोन कह जिवो ना दे आर कॉल्ड अपॉर्चुनिज्म और से माने को अपॉर्चुनिज्म बोली कह जाय जो माने कोन करती ना सेल्फ इंटरेस्ट प्लस डिसाइडफुल वे रे काम करती नेक्स्ट देखो ना अकॉर्डिंग टू गॉर्डन firm fix price of the product on the basis of तो गॉर्डन को मतरे फर्म्स माने को बेसिस रे बा को टर्म बेसिस से माने कोन करंती से माने को प्रोडक्ट प्राइस को डिसाइड करंती देखो देछि मार्जिनल प्रिंसिपल बेसिस रे ना एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल बेसिस रे ना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्रिंसिपल बेसिस रे ना नॉन ऑफ दिस देखो क्वेश्चन से कोन कहूची जे फर्म्स माने को वे रे तांको प्राइस को डिसाइड करंती ना दे विल डिसाइड द प्राइस अकॉर्डिंग टू द एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल एवरेज कॉस्ट गोटे फर्म रो केते होची से एवरेज कॉस्ट को ही बेसिस करी से माने कोन करंती ना तांको प्राइस को डिसाइड करथांती ताल देखो नेक्स्ट है द साइलोस लाबिन पोस्टुलेट तो साइलोस लाबिन कौन पोस्टुलेट करथिले न्यू फर्म एक्सपेक्ट दैट ओल्ड फर्म्स कीप द प्राइस एंड क्वांटिटी कांस्टेंट सी कौन कहले सी कहले जे फर्म्स माने एक्सपेक्ट करछन जे न्यू फर्म्स माने रहिले से माने कोन करबे सॉरी माने न्यू फर्म्स एक्सपेक्ट करछन कोन ना जो ओल्ड फर्म्स जो माने मार्केट ऑफ रिवर्स करछन से माने तंगर प्राइस और क्वांटिटी को कांस्टेंट रखिबे की or established firm expect that new firms will not enter if price is less than LRSC by long run average cost curve तो देख दीटा पॉइंट दउछ से दीटा पॉइंट मीनिंग कोन कहूची गोटे रे कहले जे न्यू फर्म माने एक्सपेक्ट करबे जे ओल्ड फर्म्स माने तंकर प्राइस और क्वांटिटी को कांस्टेंट रखिबे एटी पुनी कोन ओल्ड फर्म्स माने एक्सपेक्ट करबे जे न्यू फर्म्स माने जदी तंकर प्राइस टा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तळ को हे जिवो ताहाले से माने मार्केट कोन ऑपरेट करि परबे नाही और सेटा को किए पोस्टुलेट मतलब जो साइलस लाबिनी ए जो दीटा कांसेप्ट को कांसेप्ट को मेनली तमर यूज करी तांकर थ्योरी को एक्सप्लेन करथिले ना दे यूज बोथ ए एंड बी और से ए बी दीटा का कांसेप्ट को ही तांको थ्योरी रे ताको एक्सप्लेन करथिले नेक्स्ट देखो द नेचर ऑफ पीयर ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ अ फार्म द पीयर ग्रुप माने फार्म रो स्ट्रक्चर कोन थाए देखिए हिरेचिकल थाए ना ओलिगोपोलिस्टिक थाए ना नॉन हिरेचिकल थाए और नॉन ऑफ दिस नॉन देखो पीयर ग्रुप माने कोन जो माने सब सेम इंटरेस्ट थांती माने सेम लोकालिटी थिबे सेम रीजन थिबे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे थिबे सेम इनकम ग्रुप थिबे से माने को पीयर ग्रुप बोली कह जाय और से सेम पीयर ग्रुप माने पीयर ग्रुप माने ताले तांकर स्ट्रक्चर मेनली कोन थाए ना दे आर ऑफन नॉन
हिरेचिकल स्ट्रक्चर तांका स्ट्रक्चरटा कोन ना नॉन हिरेचिकल थाए मन रखथबो पीयर ग्रुप माने ही होचे कोन जे मन सब सेम मेंटालिटी थांती मेंटालिटी माने सेम स्ट्रक्चर माने सेम लाइफस्टाइल प्रिफर करथिबे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे थिबे तांकर इनकम लेवल भी कांस्टेंट थिबो से माने कोन कह जाय ना पीयर ग्रुप बोली कह जाय तांकर मेन स्ट्रक्चर होचे दे आर नॉन हिरेचिकल से माने नॉन हिरेचिकल ही तांकर होल एक्टिविटी सब को परफॉर्म करथांती नेक्स्ट देख देछि द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ अ कंपनी गोटे कंपनी स्ट्रक्चरल फॉर्म कौन थाए व्हिच इज मैनेज एज मल्टीपल सेमी ऑटोनोमस आइटम मल्टीपल सेमी ऑटोनोमस जो माने आइटम प्रिफर्स कौन दे से कंपनी स्ट्रक्चरल फॉर्म कौन थाए तांका स्ट्रक्चरल फॉर्म होछि देखो मल्टीपल नेम रे हिची व्हिच इज कॉल्ड एज एम फॉर्म माने होछि मल्टीपल सेमी ऑटोनोमस यूनिट थांती जो माने कोन करती मल्टीपल वर्क सब को परफॉर्म करथांती बा ताको फंक्शंस करथांती नेक्स्ट देखो फाइंडिंग अ हॉल एंड हीच रिपोर्ट तमाने ऑलरेडी पढ़थिबो हॉल एंड हीच रिपोर्ट कोन देखो फर्म्स डू नॉट एक्ट एटमॉस्फेरिकली और फर्म्स डू नॉट मैक्सिमाइज शॉर्ट रन प्रॉफिट बाय मार्जिनलिस्टिक रूल और ऑल ऑफ द एबव और नॉन ऑफ दिस देखो हॉल एंड हीच एंड इकोनॉमिक्स ले आसी तांका थ्योरी रे कोन रिपोर्ट देथिले बा तदरु फाइंडिंग्स सी कोन बा रिजल्ट सी कोन र कथले सी कहिले जे फर्म माने के भी एटमॉस्फेरिकली परफॉर्म करते नहीं बा एटमॉस्फेरिकली एक्ट करते नहीं प्लस कोन दे नेवर मैक्सिमाइज शॉर्ट रन प्रॉफिट बाय मार्जिनलिस्टिक रूल से माने के भी मार्जिनलिस्टिक रूल टाको फॉलो करके शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते नहीं ता माने कोन हो ना ऑल ऑफ द एबव माने ऑप्शन डी टाको ऑप्शन तमरा करेक्ट अच्छी ताले देखो ए आज जो क्वेश्चन ले जोटी तमरा ऑलमोस्ट 41 क्वेश्चन माने कोन तमनको माने डिस्कशन सरा गले जोटा कि तमरा माइक्रो इकोनॉमिक्स रे गोटे होल एवरेज पार्ट तमनकर कवर अप करची तो समस्त ए क्लासेस सब अटेंड करो प्लस लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को शेयर करो तमरा देखि समस्या आसे कि तम जो क्लासेस सब होची मे बी तम ओपीएससी पीजीटी हो कि एसएसबी लेक्चर हो कि अदर जो मानको जहां सब पोस्टर्स अवेलेबल करा गला क्लास समस्त एमते अटेंड करिए प्लस तार बेनिफिट पाई परिबे तो समस्त जाओ तमरा विदाकर ऐप्स को जाओ और समस्त क्लासेस जॉइन कर तमन पई सब इस टॉपिक रे पर्टिकुलर कांसेप्ट सब डिस्कशन करा किंतु जेहेतु एटा गोटे तुमको यूट्यूब क्लासेस है से बस मर्ज करी तुम किसी क्वेश्चन प्रिफर कराई तो समस्त क्लासेस अटेंड कर प्लस फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर कर जमीक समस्यार बेनिफिट पाई। थैंक यू।